Hello everyone, this is Nidhi Singh. Today we will study class 11th Geography, Fundamental of Physical Geography, जिसका हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हम अर्थ के ओरिजिन और एवोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट समझेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में देखते हैं, जिसके लिए कुछ थ्योरीज एंड कुछ हाइपोथेसिस दी गई। तो फर्स्टली we understand what is the difference between theories and hypothesis। तो hypothesis क्या होता है? Hypothesis is a tentative guess that is tested। कुछ tentative guess होते हैं जिनको हम टेस्ट कर चुके होते हैं, जबकि theories क्या होता है? Theories is a well established explanation that has been repeatedly tested and confirmed। थ्योरीज क्या होता है? कुछ थ्योरीज भी एक तरीके का एक्सप्लेनेशन है जो कि एस्टेब्लिश्ड हो चुका होता है, रिपीटेडली टाइम इनको टेस्ट किया गया होता है और ये कंफर्म्ड होते हैं। तो आई होप आपको दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। थ्योरीज टेस्टेड और कंफर्म्ड होते हैं, जबकि हाइपोथेसिस कुछ गैस होते हैं जो भी टेस्टेड होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ओरिजिन ऑफ अर्थ के रिगार्डिंग कुछ ओल्डर हाइपोथेसिस पढ़नी है और कुछ मॉडर्न थ्योरीज पढ़नी है। तो ओल्डर हाइपोथेसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें गैसियस हाइपोथेसिस पढ़नी है, हमें नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़नी है, हमें प्लैनेटेसिमल्स हाइपोथेसिस पढ़नी है, टाइडल हाइपोथेसिस, रसल्स बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और हॉयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस, सिमेट्स इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है। जबकि कुछ मॉडर्न थ्योरीज में हम बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, जो बिग क्रंच का कंसेप्ट होता है, CMBR भी देखेंगे। इसी में हम ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो नाउ वी विल स्टडी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांत। हम इमैनुअल कांत की गैसियस हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, जो कि एक मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है। मोनिस्टिक हाइपोथेसिस मीनिंग इस तरीके का आइडिया जिसमें ये बोला जाए कि जो अर्थ है या अदर प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के, जिनका ओरिजिनेशन सिंगल रोटेटिंग क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट से हुआ है, कि मतलब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सिंगल रोटेटिंग क्लाउड से बना हुआ है। इस तरीके की अवधारणाएं या विचारधारा को मानने वाली को हम बोलते हैं मोनिस्टिक हाइपोथेसिस, जिसमें एक कांत भी है। तो कांत का हाइपोथेसिस है गैसियस हाइपोथेसिस। जो कांत हैं वो एक जर्मन फिलोसफर है। इनकी जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। इनकी जो थ्योरी है वो ग्रेविटेशनल लॉ पर बेस्ड है। ठीक है। जो इमैनुअल कांत है, इन्होंने कुछ अजम्पशन या कुछ हाइपोथेसिस दिए हैं, जिसमें इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें कुछ मैटर फैला हुआ है। उस मैटर को इनिशियल या प्रिमिटिव टाइम का मैटर बोल सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में, यूनिवर्स के स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो मैटर है, उसी को कांत ने बोला है सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्रीमोर्डियल मैटर वाज स्कैटर्ड इन यूनिवर्स। कांत ने बोला कि हमारा जो यूनिवर्स है इसमें एक प्रीमोर्डियल मैटर फैला हुआ है जो कि नेचुरली क्रिएटेड है, जिसको नेचर ने बनाया है। ये जो मैटर है प्रीमोर्डियल मैटर, इसको देखें तो ये कोल्ड है, ये सॉलिड है, ये मोशनलेस पार्टिकल्स का बना हुआ है, जो बेरिंग साइज का है, डिफरेंट साइज का है, जिसमें कुछ पार्टिकल्स लार्ज हैं और कुछ पार्टिकल्स स्मॉल है। इसी मैटर को, प्रीमोर्डियल मैटर को कांत ने नेबुला बोला, जो कि क्लाउड ऑफ गैसेस है। ये एमोर्फस है। एमोर्फस मीनिंग इज विदाउट शेप। आई होप फर्स्ट अजम्पशन कांत की आपको समझ में आई होगी, जिसमें कांत का सेकंड हाइपोथेसिस देखते हैं, जिसने बोला द पार्टिकल्स बिगिन टू कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। कांत ने बोला जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कोलाइड मतलब टकराव शुरू हो गया, किसकी वजह से? अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ उसकी वजह से इनमें कोलाइड शुरू हो गया। अभी हमने देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो साइज में बड़े थे, कुछ छोटे थे। तो जो बड़े पार्टिकल्स थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल्स स्टार्टेड टू कोलाइड। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल्स में कोलाइजन शुरू हो गया, टकराव शुरू हो गया। और ये टकराव धीरे धीरे ग्रेजुअली द रेट ऑफ कोलाइजन इंक्रीज्ड। इनके बीच में धीरे धीरे जो रेट ऑफ कोलाइजन, जो टकराव का रेट था वो बढ़ने लगा। टकराव का जब रेट बढ़ेगा
तो इनके बीच में फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो यही बोला टेम्परेचर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीज। जब इनके बीच में रेट ऑफ कोलाइजन बढ़ा जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो अगर हम देखते हैं तो अब जो कोल्ड नेबुला था वो कन्वर्ट होने लगा किसमें, हॉट नेबुला में। किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जो कोल्ड नेबुला है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हॉट नेबुला में। जब कोल्ड नेबुला हॉट नेबुला में कन्वर्ट हुआ तो इनके बीच में एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एक्सपेंशन मीनिंग इज कि इनका जो साइज था वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। साइज इंक्रीज हुआ पहला, तो कोल्ड नेबुला कन्वर्ट हो गया हॉट नेबुला में। और सेकंड, जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो कन्वर्ट होने लगे गैसियस पार्टिकल्स में। किसकी वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल्स थे उनमें उनमें मेल्टिंग होना शुरू हो गया और जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैसियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए ड्यू टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, यहाँ कोल्ड नेबुला हॉट नेबुला में कन्वर्ट हुआ और साइज यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो गया। यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स जो थे वो किस में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, गैसियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने शुरू हो गए। अब आगे देखते हैं, जो मोशनलेस पार्टिकल्स थे वो उनमें मोशन स्टार्ट हो गया क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स मोशनलेस थे। जब वो गैसियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए तो गैसियस पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हुए तो उनमें क्या शुरू हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रीमोर्डियल मैटर था जो कि कोल्ड था, सॉलिड था और मोशनलेस था, अब उसमें क्या आ गया, उसमें मोशन भी आ गया। वो कोल्ड से कन्वर्ट होके हॉट में कन्वर्ट हो गया और वो सॉलिड पार्टिकल से कन्वर्ट होके गैसियस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अकॉर्डिंग टू कांत, व्हेन कोलाइजन रेट इंक्रीज, डेवलपमेंट ऑफ रोटेटरी मोशन बिटवीन पार्टिकल्स। कांत ने बोला कि जब कोलाइजन रेट इंक्रीज होता है, कोलाइजन रेट मतलब टकराव पार्टिकल्स के बीच में इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में रोटेटरी मोशन का विकास हो गया। मतलब अब पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पर ये सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट हो गए। तो अब सिचुएशन क्या बन रही है, सिचुएशन बन रही है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका, ये जो हमारा नेबुला है उसका साइज कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया। नेबुला का साइज इंक्रीज हुआ तो उसकी रेडियस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई। दूसरा, जो नेबुला है अब वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है बहुत तेजी से जिसकी वजह से उसमें क्या इंक्रीज हो गई, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। अब जो नेबुला है वो एक रोटेटिंग पोजीशन में पहुंच चुका है। जब भी कोई चीज रोटेटिंग पोजीशन में होती है तो उसमें दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं, एक सेंटर की तरफ फोर्स काम करता है, एक सेंटर के बाहर फोर्स काम करता है। जो फोर्स सेंटर की तरफ काम करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जबकि जो फोर्स सेंटर के बाहर काम करता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो नेबुला क्योंकि अब रोटेटिंग पोजिशन में है तो इसमें दो तरीके के फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कांत, कांत ने बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कंपैरिजन टू सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कम है, जिसकी वजह से इस नेबुला में से 9 रिंग्स वेयर सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ नेबुला। नेबुला के सेंटर से 9 रिंग्स सेपरेट हो गई। दीज 9 रिंग्स अल्टीमेटली बिकेम द 9 प्लैनेट्स। यही 9 रिंग्स बाद में क्या बन गई, अल्टीमेटली बिकेम 9 प्लैनेट्स, यही 9 प्लैनेट्स बन गए। द सेंटर ऑफ नेबुला कन्वर्टेड इनटू सन, और जो सेंटर था नेबुला का वो किस में कन्वर्ट हो गया, सन में। तो आई होप आपको कांत की गैसियस हाइपोथेसिस अंडरस्टैंड हुई होगी। कांत की थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ क्रिटिसिज्म हुए जिसमें बोला गया स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लैनेट 9 ही क्यों थे, 10 क्यों नहीं थे। सोर्सेस ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रीमोर्डियल मैटर, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन कहाँ से आया। मोशनलेस टू मोशन, मोशनलेस से कोई भी चीज मोशन में कैसे कन्वर्ट हुई, जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। कोलाइजन ऑफ सर्कुलेशन और रोटेशन, जब किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में कोलाइजन स्टार्ट होता है तो वो जिगजैग फॉर्मेट में जाते हैं, ना कि रोटेशन है सर्कुलेशन में। तो यही इसके क्रिटिसिज्म थे। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू। लास्ट में हम इस थ्योरी को रिवाइज करें तो जो गैसियस हाइपोथेसिस था, जो गैसियस हाइपोथेसिस था ये बेस्ड था किस पर, ये ग्रेविटेशनल, किस पे था, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। किस पे था, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। इसमें इमैनुअल कांत ने बोला जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो प्रिमिटिव मैटर है, जो प्रिमिटिव मैटर है वो कैसा है, सुपर नेचुरली क्रिएटेड है। इसी मैटर को इन्होंने क्या बोला है,
इसी मैटर को इन्होंने बोला है प्रीमोर्डियल। क्या बोला है? प्रीमोर्डियल मैटर। प्रीमोर्डियल मैटर। ये जो मैटर है ये कैसा है? ये सॉलिड है। ये कैसा है? ये सॉलिड है। और ये कैसा है? ये कोल्ड है। और कैसा है? मोशनलेस है। मोशनलेस है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम इसका साइज देखें तो साइज इसका कैसा है? लार्ज भी है और कैसा है? स्मॉल भी है। वेरिंग साइज का है या डिफरेंट साइज का है। डिफरेंट साइज का है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसी प्रीमोर्डियल मैटर को इन्होंने क्या बोला? नेबुला। नेबुला मीनिंग इज क्लाउड ऑफ गैसेस। क्लाउड ऑफ गैसेस। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। ये जो नेबुला है ये कैसा है? एमोर्फस है। कैसा है? एमोर्फस है। ये नेबुला कैसा? एमोर्फस। एमोर्फस मीनिंग इज विदाउट शेप। कैसा है? विदाउट शेप। तो फर्स्ट अजम्पशन क्लियर हो गया कि जो यूनिवर्स है वो कैसा है? यूनिवर्स में जो मैटर है वो सुपर नेचुरली क्रिएटेड है। इसी मैटर को इन्होंने प्रीमोर्डियल मैटर बोला, जो कि सॉलिड है, कोल्ड है और मोशनलेस है। इसी को इन्होंने क्या बोला? नेबुला। नेबुला माने एक गैसियस क्लाउड। गैसियस क्लाउड, इसमें ये मैटर हैं, छोटे बड़े साइज के सारे मैटर हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए? पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स हैं, क्या है? जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनमें क्या होना शुरू हो गया? इनमें शुरू होना हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया। इनमें कोलाइजन शुरू हो गया। क्या हो गया? कोलाइजन शुरू हो गया। कोलाइजन किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इनमें कोलाइजन शुरू हो गया। तो जब इनके बीच में कोलाइजन रेट इंक्रीज हुआ, कोलाइजन रेट जो था वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इनमें जो फ्रिक्शन था, क्या था? फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो गया? ऑल्सो इंक्रीज, जिसकी वजह से इनमें टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो कोल्ड पार्टिकल्स थे, जिसकी वजह से जो कोल्ड पार्टिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? हॉट पार्टिकल्स में। किस में? हॉट पार्टिकल्स में। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा क्या था? दूसरा जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, सॉलिड पार्टिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए गैसियस पार्टिकल्स में। किस में कन्वर्ट हो गए? गैसियस पार्टिकल्स में। गैसियस पार्टिकल्स में क्यों कन्वर्ट हुए? ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर। और थर्ड क्या था? जो मोशनलेस था, कैसा था? मोशनलेस था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्टार्ट मोशन इन पार्टिकल्स। स्टार्ट मोशन इन पार्टिकल्स। किसकी वजह से? किसकी वजह से? जब इन्होंने अपनी स्टेट चेंज करी, जिसकी इन्होंने जब अपनी स्टेट चेंज करी, कौन सी? किसकी वजह से? सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुए? गैस में कन्वर्ट हुए। तो ये मोशनलेस से किस में कन्वर्ट हो गए? मोशन इनमें स्टार्ट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? तो कांत ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू कांत, व्हेन कोलाइजन रेट इंक्रीज, कोलाइजन रेट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इनमें क्या शुरू हो गया? इनमें शुरू हो गया रोटेटरी मोशन शुरू हो गया। ये बोला कांत ने। कौन सा मोशन शुरू हो गया? रोटेटरी या फिर सर्कुलेटरी मोशन इनमें स्टार्ट हो गया। ये कांत ने बोला पहला। ठीक है, कांत ने क्या बोला कि कोलाइजन रेट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से रोटेटरी मोशन स्टार्ट हो गया। मतलब जो नेबुला है, अब वो नेबुला इस तरीके से घूमना शुरू हो गया, इस वजह से इस तरह से घूमना शुरू हो गया। तो नाउ सिचुएशन क्या है? नाउ सिचुएशन इज कि जो साइज है, किसका? साइज ऑफ नेबुला कैसा हो गया? इंक्रीज, जिसकी वजह से इसकी रेडियस भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। आगे देखो, जो नेबुला है, नेबुला में क्या होना शुरू हो गया? इसका जो रोटेशन था, जो रोटेशन रेट था, वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जब कोई चीज रोटेटरी या सर्कुलेटरी पाथ पर रोटेशन करती है
तो इनमें दो तरीके के फोर्सेस वर्क करते हैं। एक वर्क करता है बाहर की तरफ, एक फोर्स अंदर की तरफ वर्क करता है। जो अंदर की तरफ वर्क करता है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ वर्क करता है इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इन्होंने बोला, कांत ने, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से इस नेबुला में से 9 रिंग्स सेपरेट हो गई। 9 रिंग्स विल बी सेपरेट, ठीक है। 9 रिंग्स क्या हो गई? सेपरेट हो गई। 9 रिंग्स वेयर सेपरेट फ्रॉम दिस नेबुला, एंड जो सेंटर का पार्ट था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सन में। ठीक, यहाँ तक की बात आई हो।